की धरती को राख कर दो। सोमनाथ को हाथ लगाने से पहले उन्हें इन भीलों से टकराना होगा। ये तुम्हारा फैसला था, तुम्हारी तकदीर। पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे? मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूँ? मैं तो पूरी महाभारत हूँ। तो हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं डीडी सिंह, नमस्कार। आज हम बात करेंगे नानी की हिट 3, उसके साथ ही सूर्या की रेट्रो, और उसके साथ ही संजय दत्त की भूतनी, और उसके साथ ही अजय देवगन की रेड के बारे में, और जानेंगे इनका टोटल कलेक्शन क्या रहने वाला है। और उसके साथ ही हम बात करेंगे टॉम क्रूज की इम्पॉसिबल 8 के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साथियों नानी की हिट 3 के बारे में, जहां पर नानी के साथ साथ श्रीनिधि का हमें मास एक्शन देखने के लिए मिलता है। बता दें साथियों, ये मूवी 70 करोड़ के बजट में बनाई गई थी, और इस मूवी को फिलहाल में बॉक्स ऑफिस पर 22 दिन हो चुके हैं, और ये तकरीबन 5 भाषाओं में भी रिलीज की गई थी साथियों, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ भाषा में। और बता दें साथियों, इस मूवी ने जो इसका पहला वीक था वो 8 दिन का था, और उसमें इस मूवी ने 70 करोड़ 52 लाख का नेट कलेक्शन किया था। एंड सेकेंड वीक में 13 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। थर्ड वीक में थोड़ा कलेक्शन काफी गिर गया था, और बता दें तीसरे वीक में 6 करोड़ 15 लाख का नेट कलेक्शन किया था। इसके साथ ही बता दें साथियों, आज तक का मूवी का अगर हम टोटल 22 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और इसके साथ ही नेट कलेक्शन की बात करें, 92 करोड़ 6 लाख का हो चुका है। और इसके साथ ही ग्रॉस कलेक्शन 109 करोड़ 55 लाख का हो चुका है। इसके साथ ही हिट 3 का 22 दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है साथियों वो हो चुका है 143 करोड़। अब ये बात कर लेते हैं सूर्या की रेट्रो मूवी, जहां पर मास एक्शन देखने के लिए मिलता है। तेलुगु, तमिल, हिंदी भाषा में रिलीज की गई ये मूवी, जिसे कार्तिक सुब्बाराव ने डायरेक्ट किया था। बता दें साथियों, यहाँ पर सूर्य का भी हमें मास एक्शन देखने के लिए मिलता है। ये मूवी 80 करोड़ के बजट में बनाई गई थी। बता दें इस मूवी ने 8 दिनों के अंदर 64 करोड़ 78 लाख का कलेक्शन किया था। दूसरे वीक में 11 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन किया था। एंड साथियों तीसरे वीक में 3 करोड़ 72 लाख का कलेक्शन किया था। और तो साथियों रेट्रो मूवी का टोटल 22 दिनों का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 82 करोड़ के आसपास हो चुका है। इसके साथ ही ग्रॉस कलेक्शन जो है मूवी का 95 करोड़ 58 लाख का हो चुका है। और इसके साथ ही मूवी का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 128 करोड़ 84 लाख का हो चुका है। अब आइए बात कर लेते हैं द भूतनी, जहां पर हमें संजय दत्त, पलक तिवारी और मौनी रॉय का बहुत शानदार एक्शन देखने के लिए मिलता है। लिटरली साथियों इस मूवी को आप देखेंगे ना, हो सकता है कि आपको शुरुआत में इतनी अच्छी ना लगे, क्योंकि शुरुआत में जो है थोड़ी कॉमेडी ज्यादा है, लेकिन कॉमेडी भी ऐसी नहीं है, कॉमेडी भी ठीक ठाक है, अच्छी है। आपको हंसी आएगी, आप बिल्कुल बोरिंग महसूस नहीं करेंगे। लेकिन जब आप लास्ट में जाएंगे और जब आप इंटरमिशन देखेंगे ना, इंटरमिशन के बाद ऑटोमेटिक आपके अंदर एक रुचि जग जाएगी इस मूवी को देखने की, फिर आप चाहकर भी इस मूवी से दूर नहीं हट पाएंगे। और लास्ट में संजय दत्त का जो एक्शन है ना, वाकई में यार शानदार एक्शन रहा है। हालांकि बता दें साथियों, ये मूवी मात्र 25 करोड़ के बजट में बनी हुई है, और इस मूवी को जो स्क्रीन भी दी गई थी ना, वो तकरीबन 450 के आसपास दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी मूवी के साथ नाइंसाफी की गई है। अगर मूवी को ठीक ठाक स्क्रीन दी जाती तो मूवी एक अच्छा खासा कलेक्शन कर लेती। देखिए सबसे बड़ा ये चीज मुझे फैक्टर समझ में नहीं आ रहा कि यार बजट को देख के आप स्क्रीन तय कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मेरे हिसाब से यहाँ स्क्रीन थोड़ी ज्यादा होती यार, कहीं ना कहीं 1000 होती या फिर 1500 स्क्रीन होती तो खतरनाक ये मूवी कलेक्शन करने वाली थी। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो संजय दत्त का यहाँ पर बहुत शानदार एक्शन देखने के लिए मिलता है, और जिस तरीके से वो अपनी नई टेक्निक से टेक्नोलॉजी से जिस तरीके से वो भूतनी को भगाते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीजें लाजवाब रहती हैं। तो साथियों द भूतनी का 8 दिनों का कलेक्शन 9 करोड़ 28 लाख का हो चुका है। सेकेंड वीक में 4 करोड़ 37 लाख का हो चुका है। थर्ड वीक में साथियों 1 करोड़ 19 लाख का ही कलेक्शन कर पाई, यानी मूवी के जो कलेक्शन है धीरे धीरे बहुत डाउन हो गए, क्योंकि साथियों स्क्रीन भी बहुत कम हो गई, और दूसरी बात ये कि जो टिकट्स के प्राइस थे वो भी बहुत कम हो गए। तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर रहा है मूवी के कम कलेक्शन होने का। इस हिसाब से साथियों मूवी का 22 दिनों का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 14 करोड़ 84 लाख का हो चुका है। इसके साथ ही ग्रॉस कलेक्शन 17 करोड़ 65 लाख का हो चुका है। और द भूतनी का वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है 22 दिनों का वो हो चुका है साथियों 19 करोड़ 13 लाख का। हालांकि बता दें इस मूवी के डिजिटल राइट्स वो तकरीबन इतने बिक ही चुके थे, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मूवी ठीक ठाक है, देखा जाए तो कोई भी घाटे में नहीं है। अब आइए साथियों इसके साथ ही बात कर लेते हैं अजय देवगन की रेड 2 के बारे में, जिसने कहीं ना कहीं वाकई में इस बार बॉलीवुड की इज्जत बचाई है। इस मूवी को भी 22 दिन हो चुके हैं साथियों। यहाँ पर हमें अजय देवगन, रितेश देशमुख और बाड़ी कपूर देखने के लिए मिलते हैं। राजकुमार गुप्ता ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। बता दें इस मूवी का जो बजट था साथियों वो 55 करोड़ था, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। बता दें इस मूवी ने 20 दिनों में टोटल 158 करोड़ की नेट कमाई की थी साथियों। बता दें इस मूवी ने 21वें दिन 1 करोड़ 87 लाख का नेट कलेक्शन किया था।
मूवी का आज 22वां दिन है और आज मूवी तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन कर रही है। इस हिसाब से मूवी का 22 दिन का जो ऑल इंडिया नेट कलेक्शन है साथियों वो 161 करोड़ 70 लाख हो चुका है। इसके साथ ही ग्रॉस कलेक्शन 192 करोड़ 14 लाख हो चुका है और इसके साथ ही वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है साथियों रेड 2 मूवी का वो 220 करोड़ 54 लाख हो चुका है। मूवी ने वाकई में इंडिया बॉक्स ऑफिस पर पूरी जान झोंक दी है। अब आइए इसके साथ बात कर लेते हैं साथियों हॉलीवुड की मूवी मिशन इम्पॉसिबल के बारे में, जहां पर टॉम का हमें मास एक्शन एडवेंचर देखने के लिए मिलता है। बता दें साथियों ये मूवी जो है 1500 स्क्रीन पर रिलीज की गई है और तकरीबन इसके जो थिएटर राइट्स थे वो 50 करोड़ में खरीदे गए थे। मूवी हिंदी तमिल तेलुगु में यहाँ पर रिलीज की गई है। बात करें साथियों इस मूवी ने 4 दिनों के अंदर 47 करोड़ 14 लाख का कलेक्शन किया है। 5वें दिन 4 करोड़ 93 लाख का कलेक्शन किया है। 6वें दिन 6 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन करते हुए ये मूवी आज नजर आ रही है। इस हिसाब से टोटल 6 दिनों का इस मूवी का जो ऑल इंडिया नेट कलेक्शन है वो 56 करोड़ 58 लाख का हो चुका है और इसके साथ इस मूवी का जो ग्रॉस कलेक्शन है साथियों वो तकरीबन 67 करोड़ 50 लाख का हो चुका है। अब बात करें साथियों मिशन इम्पॉसिबल 8 की ब्लॉकबस्टर होने की, तो यहाँ इस मूवी को तकरीबन 100 करोड़ कमाने की जरूरत है, जो कि आराम से कमा जाएगी। किसी का बाप भी इस मूवी को यहाँ पर सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। हालांकि बता दें साथियों इस मूवी का जो बजट है वो 4000 करोड़ का है, जो कि एक बहुत बड़ा बजट है। लेकिन ये हॉलीवुड मूवी है, पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए ये निकालना नॉर्मल बात है। हो सकता है कि 8000 करोड़ भी कमा ले, कोई बड़ी बात नहीं है इस मूवी के लिए। क्या आपने ये मूवी देखी जरूर बताइएगा। इस मूवी के बारे में कैसी लगी आपको मिशन इम्पॉसिबल 8। अब आइए साथियों इसके साथ बात कर लेते हैं केसरी वीर, जहां पर हमें सुनील शेट्टी, विवेक ओबराय, सूरज पंचोली का एक्शन देखने के लिए मिलेगा। ये मूवी 23 मई यानी कल रिलीज होने जा रही है। बता दें साथियों इस मूवी के कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन की जो बुकिंग हुई है यानी कल की शुक्रवार की वो 23 लाख के आसपास हुई है और दूसरे दिन की तकरीबन 18 लाख की हुई है शनिवार को और तीसरे दिन यानी रविवार के दिन 21 लाख की बुकिंग हुई है। इस हिसाब से इस मूवी की जो पहले एडवांस बुकिंग है टोटल 62 लाख के आसपास हो चुकी है। हालांकि बता दें साथियों मूवी का खास इतना प्रमोशन नहीं किया गया है, लेकिन अगर मूवी का रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं मूवी आराम से अपने बजट को क्लियर कर जाएगी और सुनील शेट्टी की मेरे हिसाब से काफ़ी दिनों बाद ये मूवी आ रही है। हालांकि साथियों सुनील शेट्टी थोड़े बयानों में भी फंसे थे अभी इस बार, क्योंकि जिस तरीके से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था और पाकिस्तान इंडिया के बीच जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, इस चीज़ को देखते हुए उनसे कुछ पूछा गया था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। तो लोग इस बात पे भी भड़के थे कि ये साले ये ओनली रील में ही ठीक है, रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं है। रियल लाइफ में तो ये बिल्कुल गधे हैं, क्योंकि असली हीरो जो है वो सिर्फ ओनली देश का सैनिक है। क्योंकि ये लोग फिल्म में आके ही जोश दिखा सकते हैं, भारत माता की जय फलाना इमकाना ढकाना, लेकिन जब रियल लाइफ में इनसे पूछा जाता है तो ये कुछ भी नहीं बोलते, बिल्कुल जीरो हो जाते। क्या ख्याल है आपका इस बारे में भी जरूर बताएं।